अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है और अच्छा लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं। जहाँ कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है, लोग वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद सकें। और कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको, तुम समझे। कहा यह जा रहा है तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। अच्छा, फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू, बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई खास काम हो रहा है, ना कोई बात हो रही है, ना ही उसको खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है और उसको लेकर ये जगह जगह पर एक तरीके से कह लीजिए कि लीगल तरीके की भीख मांगते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया है। यूटिलिटी स्टोर्स 10 जुलाई से बंद कर दिए जाएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सब्जी मंडियां महंगाई की दलदल में धंस गई। सब्जी फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी, अवाम महंगाई से परेशान। चावल और चना लेने के लिए नियाज करनी थी और यहाँ के रेट का इतना पता चला कि रेट तो बहुत हैवी हो गया। अब किस तरह नियाज करेंगे? मरियम साहब को चाहिए गरीब आवाम का ख्याल करे। आवाम तो पिस रही है और गरीब के पास पैसा नहीं है खाने को रोटी। अच्छा, मजदूर बंदा ना छाबी बेच सकता है, ना सौदा बेच सकता है, ना कारोबार कर सकता है, सड़कों ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ गरीबी की चीज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और लोगों के पास खाने पीने की अशिया कम से कम होती चली जा रही हैं। बहुत से बच्चे, करोड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 26 करोड़ की आबादी है और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो ऐसे बच्चों का भी है जो कि सही खुराक ना मिलने की वजह से, सही खाना या उनको कह लीजिए जो खाने पीने की चीजें उन्हें चाहिए होती हैं या जरूरी है वो ना मिलने की वजह से उन बच्चों के अंदर तरह तरह की बीमारियां और वीकनेसेस आ चुकी हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। वो एक आम शहरी की तरह, एक आम इंसान की तरह ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो बिहेव कर सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं और उसमें जाहिर है कि फूड शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर ये कहे कि जी हम तो बहुत सारे लोगों को अनाज दे रहे हैं, हम तो बहुत सारे लोगों के घर में राशन डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब राशन है ही नहीं तो आप देंगे किसको? क्या बात है? कई बार हमने ये भी देखा फूड शॉर्टेज एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा नहीं है। कराची और ये जितनी सिटीज मैं आपको बता रही हूँ ये तो बड़ी सिटीज हैं, इनमें आपको अमीर लोग नजर आएंगे, ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैसा भी है और काम भी है शायद करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर के इलाके में जाएंगे, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या केपीके का हो, आपको हर जगह पर लोग जो है वो भूखे नजर आएंगे। हर जगह पर आपको लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, हर जगह पे आपको लोग परेशान दिखाई देंगे। लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही। गवर्नमेंट को लगता है कि जो टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, टीवी चैनल्स पे बताया जा रहा है, बस वही पाकिस्तान है जो दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं। क्या बात, ये बात है। लेकिन असल पाकिस्तान जो है वो उससे हटकर है। असल पाकिस्तान वो है जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया फूड शॉर्टेज के बारे में या तो बात ही नहीं करते और अगर करते हैं तो बहुत ही कम बात करते हैं। यही बताया जाता है कि हमारे यहाँ तो जी किसी चीज की कमी नहीं है और हमारे लोग तो बड़े खुशहाल रह रहे हैं। हैप्पी इंडेक्स में भी हम भारत से ऊपर हैं। अब वो क्या वजह बनी है कि हम हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर चले गए, ये तो आज तक हमें भी समझ नहीं आया। तो भला भारत को क्या खाक समझ आएगा। लेकिन समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? टीवी चैनल्स के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही होती पूरा दिन। एक तो वो ऑपरेशन सिंदूर होके खत्म हुआ है, टेंशन जो थी भारत के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही है, लेकिन हमारे लोगों को सिवाय वो डिस्कस करने के कोई और काम ही नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पूरा दिन यही बताते रहते हैं कि जी हम इजराइल को भी उड़ा देंगे, हम इंडिया को भी उड़ा देंगे, हम इसको उड़ा देंगे, हम उसको उड़ा देंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन अपनी कंट्री के अंदर जो लोग, जो मेन इश्यूज हैं, जो परेशानियां, जिसके लिए गवर्नमेंट को
पब्लिक वोट देती है या अगर ना भी दे तो मतलब लाती है और लाना चाहती है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि ये बताकर दुनिया को कि जी अब पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है, ये दिखाकर कुछ पैसा जरूर बटोर लिया जाता है, और वो पैसा जो है वो हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो खुद ही खा पी के बैठ जाते हैं। उस पैसे को हरगिज इन लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिनकी फोटोज दिखाकर या जिनकी कहानियां सुनाकर इंटरनेशनली हमारे लोग जो हैं जाकर और पैसा मांगते हैं कि जी हमारे यहाँ तो फूड शॉर्टेज है और हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, और वो बेचारे अंग्रेज या कह लीजिए यूरोपियन या कोई भी कंट्री के वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, तो उनको लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, और वो मदद वैसे करते हैं कि वो इन्हें कुछ मिलियन डॉलर्स दे देते हैं और कहते हैं ठीक है आप अपने लोगों को खाना दे दीजिए। लेकिन क्या वो खाना उन लोगों तक पहुंचता है या उस पैसे से उन लोगों के लिए कुछ किया जाता है? तो मेरा जवाब है नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम 77 सालों में 25 दफा IMF के पास गए हैं, और जब भी कोई इकोनॉमी IMF के पास जाती है तो वो उस वक्त जाती है जब वो वेंटिलेटर पे है। तो इसका मतलब है कि हम 77 साल में 25 दफा वेंटिलेटर पे गए हैं, और इस वक्त भी किसी हद तक जाहिर है हम वेंटिलेटर पे हैं। आपने दुनिया को चीज बेचनी है, जब तक आप दुनिया को चीज नहीं बेचेंगे आपके मुल्क में बाहर से पैसा नहीं आएगा। चाइना से टेम्पोरेरी पैसे लेके या किसी और दोस्त मुल्क से लेके या IMF से लेके शायद वो रिजर्व टेम्पोरेरी तो बिल्ड हो जाएंगे, लेकिन वो फिर आप वही साल के बाद 2 साल के बाद क्राइसिस में आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप अगर वेंटिलेटर पे हैं तो आप इंपोर्ट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? हमने अपने पड़ोसी मुल्क में देखा, इंडिया में, कि काफी अर्सा उन्होंने बाहर से इंपोर्ट्स नहीं किए और वो स्टेबल हो गए। देखें कि हमने दुनिया से बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट कर्ज लिया हुआ है हमारे, और वो कर्ज भी आपने जाहिर है पे करने हैं। इस साल भी अगर आप बजट देखें तो उसमें हमने 8.2 ट्रिलियन, जो कि तकरीबन आपके बजट का हाफ बनता है, वो हम इंटरेस्ट पेमेंट पे करेंगे। तो जाहिर है जब हमें ये इंटरेस्ट पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे करनी है तो वो डॉलर्स में पे करनी है। अंदरूनी मुल्क तो आप रुपया छापेंगे, दे देंगे, तो ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही। क्या बात है? पाकिस्तान में हुकूमत ने अवाम को सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश फराम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स की बाज़ाब्ता बंदिश का सिलसिला शुरू कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने पर शहरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि ये सस्ती सहूलत थी, वो भी हुकूमत ने बंद करके नई आजमाइश में डाल दिया है। हमारे लिए कि यही तो लास्ट ऑप्शन था, अब उसके पीछे लग गए हैं। ये बंद कर देंगे, हम बताएं हम कहाँ जाएंगे? आपको पता है पहले आटे के पीछे लगाई रखा हुआ था इन्होंने हमने। अब जो चीज़ आती है कोई ना कोई नया हमारे लिए मसला खड़ा कर देते हैं। यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाएंगे तो हम किधर जाएंगे? जिंदगी गुजारना जो है वो अजाब बन गया है, कारोबार तो बहुत दूर की बात। दुनिया